तो आई वॉज अबाउट टू शूट दिस वीडियो अब से करीब 10 दिन बाद, नवरात्रों के बाद मैं कोशिश कर रहा था कि ये वीडियो मैं डालूं। बट अगेन क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन से बहुत लोग विंटर आर्क पे वीडियो डाल रहे हैं, नया नाम मिल गया इस चीज़ को, विंटर आर्क। बट चीज़ वही पुरानी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और हमें हर 2-4-6 महीने में एक बार रियलाइज़ होता है कि काम करते हैं। अब जैसे अभी हो रहा है, फिर इसके बाद एक बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा कि अब करते हैं। फिर कहीं किसी का बर्थडे आएगा तो उसको लगेगा कि इस साल फिट होना है। तो एक तो मेरे हिसाब से जो है हम शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, ये हमको लॉन्ग टर्म नहीं चलने देते। बेसिकली क्या है कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए सोचा, उस पर काम किया, अचीव किया या शायद अचीव भी नहीं किया, तो एक टाइम पे तो एनर्जी बहुत हाई, उसके बाद वो बहुत लो हो जाती है, छूट जाता है। तो सस्टेनेबिलिटी पे और कंटिन्यूटी पे फोकस करो, कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, सबसे ज़्यादा रिजल्ट उसी में आते हैं। मैंने लास्ट ईयर, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने लास्ट ईयर किया था 75 हार्ड। उसमें 75 डेज आई टुक नो ब्रेक, आई वॉज कंसिस्टेंट विद माई डाइट, with my routine, with my time management and everything, and I got the result. इससे पहले मेरे को ऐसा रिज़ल्ट मिला नहीं था कभी भी जैसा 75 हार्ड में मुझे रिज़ल्ट मिला है। एंड आई हैव बीन वर्किंग आउट फॉर लाइक 2018 से ऑन एंड ऑफ वर्कआउट कर रहा हूँ, बट ऐसा रिजल्ट्स नहीं मिला जैसा 75 हार्ड में था। रीज़न बीइंग कंसिस्टेंसी। और मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाया था, बिल्कुल लाइट वेट्स के साथ ही करा था। अगेन अगर हैवी उठाता तो फिर वो ये टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो इसलिए मैं लाइट वेट ही रखता था। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, विंटर आर्क क्योंकि शुरू हो गया, आप इसको विंटर आर्क कह लो या सेल्फ इम्प्रूवमेंट कह लो, या ये कह लो कि 90 days फ्रॉम नाउ इट्स गोइंग टू बी अ न्यू ईयर, सो आई हैव टू चेंज माई सेल्फ बिफोर दैट, कुछ वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। अगर आप एक्शन ले रहे हो तो नाम कुछ भी हो सकता है, गोल पर्पस सबका एक ही है। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू फोकस ऑन दैट। पिछले 6-7-8 महीने से मैं बहुत ही ऑफ ट्रैक चला गया हूँ इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और वो सब चीज़ें। तो मैं सोच ही रहा था कि इस पे अभी काम करना है। इनफैक्ट काम इस पे मैं कर रहा हूँ, बट मैं सोच रहा था कि रिजिडली शुरू करूँगा नवरात्रों के बाद। अगेन वही डाइट वाइट की वजह से, क्योंकि अब नॉनवेज वगैरह भी मैं खा लेता हूँ, तो उसी की वजह से। बट अब क्योंकि 90 दिन ही बचे हैं, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ 3 महीने बचे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 3 महीने मैं अपने आप को पुश करूँगा बहुत ज़्यादा लेवल पे। मैं देखने वाला हूँ कि न्यू ईयर तक, 1 जनवरी तक क्या रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद भी छोड़ूंगा नहीं, कंसिस्टेंसी रहेगी सस्टेनेबिलिटी के साथ। बट मैं चाह रहा हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चैलेंज करूँ इन 3 महीने में, तो उसके लिए मैं काम करने वाला हूँ, इसीलिए ये वीडियो बनाया। अभी का जो मेरा करंट बॉडी फैट है वो 21% है। आई विल ट्राई टू गो समवेयर अराउंड 14 और बिलो दैट। और अभी की मैं आपको अपनी बॉडी की कंडीशनिंग दिखा देता हूँ। दिस इज हाउ माय बॉडी लुक्स राइट नाउ। ये साइड्स बहुत ज़्यादा हो गए, ये इनफैक्ट 2 महीने पहले और भी ज़्यादा थे, अभी कम हो गए क्योंकि मैंने शुगर इनटेक अपना कम किया हुआ है। मैंने लंच किया था आपसे करीब 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आई थिंक। तो वो लंच का ब्लोटिंग भी नहीं है, अभी एम्प्टी स्टमक ही ऑलमोस्ट। ये पीछे से है बैक मेरी, ये फ्रंट, ये बॉडी फैट है अगेन वही 21.3%। ये 10 दिन होने वाले हैं मोस्टली वार्म अप इन द सेंस डाइट को लेके थोड़े से एक्सपेरिमेंट करूँगा। जैसे ही नवरात्रे ख़त्म होते हैं, समवेयर अराउंड 10 तारीख के आसपास ख़त्म होंगे, बूम, उसके बाद बहुत कितना कीनली मैं चीज़ करूँगा मुझे पता है। 3 महीने में क्या रिजल्ट्स आएंगे मुझे पता है। गोल मेरा है फैट लॉस और साथ के साथ मसल बिल्डिंग। तो देखते हैं, अभी मेरा वेट भी 92.3 kg आई गेस, 92 ही मानते हैं उसे, 92 kg वेट है। तो देखते वेट कितना जाता है, फैट कितना जाता है। आई होप आप में से बहुत लोग हैं हु वांट टू चेंज देमसेल्फ। तो भाई एक्शन लेना शुरू कर दो। ये विंटर आर्क और ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इन सबको छोड़ दो। जब भी शुरू कर दोगे तभी सवेरा। मुझे विंटर आर्क का कल ही पता लगा, बट मैं वैसे भी शुरू करने ही वाला था कि न्यू ईयर तक एक चैलेंज लेता हूँ, देखता हूँ कितना चेंज आया है। न्यू ईयर के बाद भी कंटिन्यू करके रखूँगा। ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहता है, तो कितना भी आप ऊपर जा सकते हो। तो ये था अभी के लिए। अगर आप में से किसी और को मेरे साथ चैलेंज ज्वाइन करना है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और आई विल बी शेयरिंग। मैं
कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत ज़्यादा रेगुलर होने वाला हूँ। मैं एवरी वीक अपना बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस डालूंगा BCA, जिसमें मेरा फैट परसेंटेज और वेट वगैरह दिखेगा, तो हमें एक आइडिया लगता रहेगा कि बॉडी सही जगह पे हम काम पर कर रहे हैं या क्या हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो सब चीज़ का हमको आइडिया होता रहेगा, इसलिए वो मैं करने वाला हूँ। तो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू ज्वाइन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल हेल्प यू विद द गाइड्स। और बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। मीठा छोड़ दो, जो आप आटा ले रहे हो मल्टीग्रेन आटा कर दो। ये 2 चीज़ों में फ़ैट लॉस वालों की बात कर रहा हूँ, वो हो जाएगा। प्लस अपनी डाइट में ना कोशिश करो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना। प्रोटीन इंटेक क्या है? एग्स है, सारा नॉन वेज है और डेयरी प्रोडक्ट्स है। ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन में आते हैं। कब कब वे प्रोटीन है, मैं आई वोंट सजेस्ट फॉर यू टू गो फॉर द वे प्रोटीन स्टार्टिंग में, बट थोड़ा थोड़ा डाइट में चेंज करो। बाकी उसके आसपास आपको बहुत चीज़ें पता है, वेजीज वगैरह ये सब चीज़ें अपनी डाइट में बढ़ा दो। आप राइस अपनी डाइट में लेके आ जाओ, है ना। तो इन सब चीज़ों पे देना है। और मीठा वीठा बिल्कुल बेकार चीज़ है, जो आपको दिखती है डाइट में ये अच्छी है ये बेकार है, जो बेकार है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना। हेल्दी जो चीज़ है उस पर जाओ। थोड़ा पीनट बटर डालो। कभी भूख लगती है तो शाम के टाइम हम कोशिश करते चाय वाय पी लेते हैं, बंद करो। अपना कॉर्नफ्लेक्स से स्विच कर दो, या फिर वो पीनट बटर लेके आ जाओ, या कुछ भी। भाई फाइट मारनी पड़ेगी, जो चीज़ है आपके पास उसमें से हेल्दी चूज़ करो और उसको बनाओ करो, है ना। अपनी डाइट, मैं भी अपनी डाइट खुद कुक करता हूँ, तो करना पड़ेगा। रिजल्ट्स तभी आएंगे, वरना हम अगर रोते रहेंगे ना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, या मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे को ये प्रॉब्लम है इसके पास तो कुछ नहीं होने वाला। किसी को पड़ी नहीं है, मत कर। तुम्हारे पास प्रॉब्लम है ना, मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं बनेगी बॉडी तुम्हारी। अगर तुम्हें बनानी है तो भाई चाहे तुम कितने भी रईस हो, कितने भी गरीब हो, उतनी ही मेहनत लगेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको मारने पड़ेंगे। रईस हो तो थोड़ा इजी होगा, गरीब हो थोड़ा मुश्किल होगा, बट करना तो है ही। अब तुम में भूख है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। बाकी बॉडी का तो सच ये है कि डाइट सही बनेगी, है ना। या अपने आसपास जो आप खा रहे हो उसको स्विच करने से, सारे दिन मोमोज खाते हो, ये सब चीज़ें खाते हो, वो छोड़ो, खुद पे काम करना शुरू करो। दूसरा एक और चीज़ पे जो मैं काम करने वाला हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ पे बेसिकली अभी बहुत इम्प्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ दिस चैनल, क्योंकि मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया है। तो आई फील हैप्पी। मुझे लगता है कि अब मैंने अपने लिए कुछ करना शुरू कर दिया है, तो इसलिए बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट अपने लिए मैं कुछ बना रहा हूँ जो लोगों के काम आ रहा है, और मैं अपनी भी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ। तो इससे मेंटल हेल्थ ऑलरेडी बहुत ठीक हो गया, बट इस पर फिर काम करेंगे। थोड़ा सा मेरा टाइम मैनेजमेंट का इशू है, उस पर भी काम करना शुरू करूँगा, और देखते हैं 3 महीने में कहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं करूँगा डे 1 से एकदम पीक पे, धीरे 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 धीरे, ताकि लंबा चल पाऊँ, है ना। दैट्स इट फॉर नाउ। आई विल बी अपडेटिंग मोर ऑन द कम्युनिटी पोस्ट। तो एक्टिव रहो, सब्सक्राइब करो, फोड़ते हैं, है ना। बाकी तो आप चीते हो, आपको सब पता ही है।